ताजराना जहनियत और सरमायादाराना निजाम का अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इस जहनियत का तकाजा ये होता है कि दूसरों से अपने वाजिबात पूरे पूरे लिए जाएं, लेकिन जब उनके वाजिबात देने का वक्त आए तो तराजू में डंडी मार दी जाए। दूसरों से काम पूरा लिया जाए लेकिन उसका मुआवजा कभी पूरा ना दिया जाए। मेहनत करने वालों को कम से कम दिया जाए और खुद ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। चीजों ही की नहीं बल्कि खुद इंसानों की कीमत मुतय्यन करते वक्त भी यही ख्याल रहे और कोशिश ये की जाए कि उनकी सलाहियतें दबी, सिमटी, सकड़ी और बंधी रह जाएं, इन्हें पूरी जुलानी का मौका ही ना मिलने पाए। इन्हें इतना ही उभरने दिया जाए जितना सरमाया लगाने वाले के लिए मुफीद हो। इन्हें इससे ज्यादा आजादी दी ही ना जाए। क्या ये लोग इस जाम बातिल में मुब्तला और इस ख्याल खाम में मदहोश हैं कि ये निजाम हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। इनका ये फरेब नफ्स है। वो वक्त आएगा जिन लोगों को इन्होंने यूं इक्तिसादी जंजीरों में जकड़ रखा है, वो इन्हें रास्ते से हटाकर आजादी हासिल कर लेंगे और इस तरह वो इनकलाब अजीम वाक़या होगा जिसमें आलमगीर इंसानियत खुदा का निजाम रबूबियत कायम करने के लिए उठ खड़ी होगी। उस वक्त उन लोगों का अमालनामा जिन्होंने इंसानियत को टुकड़े टुकड़े करके तबकात में तकसीम कर रखा है, खुद इन्हें जकड़ बांध कर रख देगा और यूं उनका अपना वाज़ेह करदा निजाम खुद उनकी तबाही का मौजब बन जाएगा। तुम यकीनन ये मालूम करने के लिए बेताब होगे कि उनकी ये जकड़बंदियां किस किस्म की होंगी। तुम्हें खुदा के सिवा इस हकीकत से कोई आगाह नहीं कर सकता। ये उस कानून मकाफात के मुताबिक होंगी जो हर एक के माल और अंजाम की निशानदही किए जा रहा है। ये तबाही उन लोगों के लिए होगी जो इस कानून मकाफात की तकजीब करते हैं और ये जाहिर है कि इस कानून की तकजीब वही शख्स कर सकता है जो हर किस्म के जराइम निहायत जुर्रत और बेबाकी से करता चला जाए। ऐसे जराइम भी जिनका असर उसकी अपनी जात तक महदूद हो और ऐसे भी जो मुतादी हों। वो जराइम भी जो सरकशी के जज्बात उभारें और वो भी जिनका नतीजा अफसुर्दगी और इज़्मिलाल हो। जब उसके सामने वो तारीखी हकायक पेश किए जाएं जिनमें बताया गया हो कि साबका अक़वाम में से जिन्होंने इस किस्म के जराइम किए वो तबाह बर्बाद हो गईं, तो वो बजाय इसके कि इन शवाहिद से इबरत हासिल करे, ये कहकर अपने आप को फरेब दे लेता है कि ये महज अहदे पारीना की दास्तानें हैं, मुझसे इनका क्या ताल्लुक। इनसे कहो कि बात ये नहीं, बात ये है कि इनके गलत अमाल इस तरह जंग बनकर इनके दिलों पर जम गए हैं कि इनमें अब समझने सोचने की सलाहियत ही नहीं रही। ये लोग उस दौर में जब आलमगीर इंसानियत खुदा की रबूबियत आमा के कयाम के लिए उठ खड़ी होगी, उसके सम्राट से महरूम रह जाएंगे। उनकी मजरा हस्ती जमीन शोर की तरह बेबर्ग गया रह जाएगी। इस दुनिया में भी उनकी यही हालत रहेगी और उखरवी जिंदगी में भी, यानी उनकी नशोनुमा रुक जाएगी, क्योंकि इंसानी जात की नशोनुमा तो दूसरों की रबूबियत से होती है, ना कि उनके हुकूक तल्फ और उनकी मेहनत सल्ब के लेने से। यूं वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। वहाँ उनसे कहा जाएगा कि ये है तुम्हारे उस कानून मकफात की रूह से तुम्हारे अमाल का नतीजा जिसे तुम झुटलाया करते थे। इनके बरक्स उन लोगों का मकाम जो जिंदगी में वुसअत और कुशाद पैदा करते हैं बुलंदियों पर होगा, वो जिंदगी के इर्तिका की अगली मंजिल में होंगे। तुझे खुदा से बेहतर कौन बता सकेगा कि ये बुलंदियां इर्तिकाई मनाजिल क्या हैं। ये भी हमारे उस कानून मकफात के मुताबिक होगा जो हर एक के अमाल की निशानदही किए जा रहा है और जिसे ये मुकर्बीन अपने सामने खुला हुआ पाएंगे, यानी वो लोग जिन्होंने अपने अंदर सिफात खुदाबंदी को ज्यादा से ज्यादा मुनाकिस कर लिया होगा। ये इब्रार यानी वुसअतों के मालिक जिंदगी की राहतों और आसाइशों से बहरियाब होंगे। इख्तियारात और इक्तिदारात के तख्तों पर मुतमक्किन, हर बात को अपनी निगाह में रखे हुए, यानी जहाँ बानी और जहाँ बीनी दोनों खुसूसियात के मालिक। इन आसाइशों और तमनीतों की पैदा करदा शकुफ्तगी और शादाबी के असर उनके चेहरों से नुमाया होंगे। इन्हें जिंदगी की तवनाइयों के लिए बादए खालिस पीने को मिलेगा जो हर किस्म की अलाइश व आमेजिश से पाक होगा। इन आबगीनों की मोहरें भी तकवीयत बख्श अनासिर मश्क से मुरक्किब होंगी। ये है जिंदगी और तवनाई को बढ़ाने वाले असबाब व अनासिर जिनके हुसूल के लिए तुम्हें एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे से मुसाबकत का जज्बा हर इंसान के अंदर है, लेकिन कोताह है इंसान
اس لیے اس کے لیے میدان غلط منتخب کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے صحیح میدان یہ ہے کہ تم نوع انسان کی ربوبیت کی جدوجہد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس سے تمہیں زندگی بخش بادۂ رحیق ملے گا۔ اس بادۂ رحیق میں اس چشمے کا آب خنک و شیریں ملایا جائے گا جو شرف انسانیت کے بلند ترین مقام سے پھوٹ کر نکلتا ہے اور انسانی صلاحیتوں کی بھرپور نشوونما میں مومد و معاون ہوتا ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے وہ لوگ جو اپنے اندر صفات خداوندی کو اعلیٰ حد بشریت منعکس کر لیں زندگی اور اس کی توانائیاں حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کی محنت کے پھل نوچ کھسوٹ کر اپنے ہاں لے آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت کی صداقت پر یقین رکھتے اور اس کے قیام کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو ان پر ہنستے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو دیکھو جو جان مار کر محنت کرتے ہیں اور اس کے ماحصل میں سے بقدر اپنی ضروریات کے لے کر باقی سب حق کا بول بالا اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی محنت کے پھل نوچ کھسوٹ کر اپنے ہاں لے آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت کی صداقت پر یقین رکھتے اور اس کے قیام کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو ان پر ہنستے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو دیکھو جو جان مار کر محنت کرتے ہیں اور اس کے ماحصل میں سے بقدر اپنی ضروریات کے لے کر باقی سب حق کا بول بالا اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ اس کے بعد جب یہ لوٹ کر اپنے ہم خیال ٹولے کی طرف جاتے ہیں تو عجیب انداز سے اتراتے ہیں اور جماعت مومنین پر پھپتیاں کستے ہیں۔ عرض یہ کہ وہ جب بھی اس جماعت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کس غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں، یہ بالکل بہک گئے ہیں۔ حالانکہ انہیں ان مومنین پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ یہ ان کے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اس وقت جب یہ انقلابی پروگرام اپنے ابتدائی مراحل میں سے گزر رہا ہے، ظاہر میں نگاہوں کو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے جسے اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں، اور یہی وجہ ہے جو یہ ان پر ہنستے ہیں۔ لیکن جب یہ پروگرام اپنی تکمیل تک پہنچ جائے گا تو یہی ایمان والے ان لوگوں پر ہنسیں گے جو ہمارے قانون ربوبیت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اختیارات و اقتدارات کی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کی یہ حالت خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا عمل لوٹ کر اس کی طرف آ جاتا ہے، اسی سے اس کی جنت اور جہنم مرتب ہوتی ہے۔